नमस्ते विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका स्वागत है। बीए सेकंड ईयर यूनिट फर्स्ट का अगला टॉपिक आपके भारत एवं विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियां है, जिसका हमें अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का विकास क्यों हुआ, क्या क्या कारण रहे। तो छात्रों, भारत में साम्राज्यवादी ब्रिटिश सरकार द्वारा जो भी शोषण और अत्याचार भारत पर किए गए, जिसे सहन करना राष्ट्रवादियों के लिए संभव नहीं रहा और उनमें से युवा वर्ग ने हिंसा के माध्यम से अंग्रेजी सरकार को उखाड़ने का प्रयत्न किया। चाहे गवर्नर जनरल लिटन का अत्याचारी शासन ले लो, या गवर्नर जनरल रिपन के शासनकाल में उत्पन्न इल्बर्ट बिल विवाद हो, या 1905 में गवर्नर जनरल कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन हो। इसने भारत के युवा वर्ग को झकझोर के रख दिया और इसी का परिणाम हमें ये देखने को मिलता है कि भारत में अनेक स्थानों पर क्रांतिकारी संस्थाओं का उदय हुआ। राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत उत्साही युवा शस्त्रों की सहायता से स्वतंत्रता का लक्ष्य हासिल करने का प्रयत्न करने लगे। ये क्रांतिकारी अमेरिकी स्वाधीनता संग्राम, आयरलैंड के राष्ट्रवादियों, फ्रांसीसी राज्य क्रांति, यूरोपीय राष्ट्र, रूस एवं एशियाई देश जापान की विजय, मेजिनी, गैरिबोल्डी, बिस्मार्क, शिवाजी तथा महाराणा प्रताप आदि से विशेष रूप से प्रभावित थे। तो विद्यार्थियों, इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था उग्रवाद और उदारवाद। तो ये जो क्रांतिकारी विचारधारा के जो भी लोग थे, जो भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने का प्रयत्न कर रहे थे, उनमें और उग्रवादियों में अनेक बातों में समानताएं थी। यानी कि जो क्रांतिकारी और उग्रवादी थे, उन दोनों का एक ही मकसद था कि भारत को ब्रिटिश साम्राज्यवाद से मुक्त करना। परंतु दोनों की कार्यविधियों में बहुत अंतर था। उग्रवादी राजनीतिक आंदोलन, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार आदि में विश्वास करते थे, तथा क्रांतिकारी पाश्चात्य ढंग से क्रांतिकारी साधनों के समर्थक थे। वे राजनीतिक हत्याओं, डकैतियों, रेलगाड़ियों आदि पर बम प्रयोग करते थे। तो आपको क्रांतिकारी और उग्रवादियों की कार्य प्रणाली में अंतर समझ में आ गया होगा। विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं कि क्रांतिकारियों की कार्य प्रणाली क्या थी। क्रांतिकारियों का मानना था कि अंग्रेजी शासन पश्चिमी पाशविक बल पर स्थित है, और यदि हम अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए पाशविक बल का प्रयोग करते हैं तो यह उचित ही है। क्रांतिकारियों का संदेश था, तलवार हाथ में लो और सरकार को मिटा दो। पाशविक बल का मतलब विद्यार्थियों पशुओं जैसा व्यवहार। पाशविक का अर्थ होता है पशुओं जैसा व्यवहार। तो जो क्रांतिकारियों की जो कार्य प्रणाली है, उसके अंतर्गत निम्नलिखित बातें शामिल थी।
पत्रों की सहायता से प्रचार द्वारा शिक्षित लोगों के मस्तिष्क में दास्ता के प्रति घृणा उत्पन्न करना, संगीत, नाटक एवं साहित्य के द्वारा बेगारी और भूख से ग्रस्त लोगों को निडर बनाकर उनमें मातृभूमि और स्वतंत्रता का प्रेम बढ़ना। तीसरी जो इनकी कार्यप्रणाली थी क्रांतिकारियों की, बम बनाना, बंदूक चोरी से उपलब्ध करना तथा विदेशों से शस्त्र प्राप्त करना, चंदा, दान तथा क्रांतिकारी डकैतियों द्वारा व्यय के लिए धन का प्रबंध करना। तो ये जो क्रांतिकारी थे उनकी क्या गतिविधियाँ थी कि पत्रों की सहायता से प्रचार करते, लोगों को शिक्षित करते और जो लोगों के दिमाग में अंग्रेजों के विरुद्ध घृणा उत्पन्न करते। संगीत, नाटक और साहित्य के द्वारा ये क्या करते, जो लोग बेकार थे, भूख से त्रस्त थे, उनको निडर बनाकर उनमें देश के प्रति राष्ट्रीयता या स्वतंत्रता की भावना का विकास करते। ये लोग बम बनाते, बंदूक आदि चोरी से उपलब्ध करते और विदेशों से भी शस्त्र प्राप्त करते थे। क्रांतिकारियों को चंदा, दान तथा क्रांतिकारी डकैतियों द्वारा व्यय के लिए धन का प्रबंध करना, यानी कि अंग्रेजी सरकार के जो भी गुप्त ठिकाने होते हथियारों के, वहाँ पर ये लोग हमला करके हथियार, धन वहाँ से लूट लेते थे और अब इससे अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाते थे। अब हम देखते हैं कि क्रांतिकारी आंदोलन का विस्तार देश में कहाँ हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन। विद्यार्थियों, क्रांति का बिगुल सर्वप्रथम महाराष्ट्र में 22 जून 1897 को महाराष्ट्र के पूना नगर में प्लेग कमिश्नर रेंड की हत्या कर बजाया गया। यानी कि जो सूत्रपात क्रांतिकारी गतिविधियों का हुआ महाराष्ट्र के अंदर, वह 22 जून 1897 को प्लेग कमिश्नर रेंड की हत्या कर क्रांति की शुरुआत हुई और यह किसी यूरोपीय की प्रथम राजनीतिक हत्या थी। इस हत्या के लिए दो व्यक्ति थे। इस हत्या के लिए दो व्यक्ति थे जो चित पावन ब्राह्मण थे, दामोदर तथा बालकृष्ण चापेकर, जिन्हें चापेकर बंधु भी कहा जाता है। हत्या का उद्देश्य पूना के प्लेग समिति का प्रधान रेंड था, किंतु लेफ्टिनेंट एमर्स्ट भी अकस्मात मारे गए। इस हत्या की जो तात्कालिक योजना का कारण था, वह प्लेग समिति तथा सैनिकों द्वारा प्लेग ग्रसित लोगों की जांच करना था। तिलक ने मराठा जो इनका समाचार पत्र था, उसमें टिप्पणी करते हुए लिखा कि आजकल शहर में फैला प्लेग अपने मानवीय रूपांतरणों से अधिक अमानवीय है। और इसी टिप्पणी के कारण तिलक को उत्तरदायी ठहराया गया तथा 18 मास का कठोर कारावास दिया गया। चापेकर बंधु भी पकड़े गए और दोषी पाए जाने पर उन्हें भी फांसी की सजा मिली। तो यह महाराष्ट्र के अंदर क्रांतिकारी आंदोलन था।
इसके अलावा महाराष्ट्र में अन्य क्रांतिकारी जो थे, जैसे वीर सावरकर ने 1904 में नासिक में मित्र मेला नाम से संगठन चलाया। शीघ्र ही मेजेनी के तरुण इटली की तर्ज पर एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। यानी कि वीर सावरकर ने 1904 में जो मित्र मेला संस्था आरंभ की थी, जल्द ही इसी को मेजेनी था इटली के अंदर क्रांतिकारी, जिसने तरुण इटली एक गुप्त सभा वहाँ चलाई थी, उसी की तर्ज पर मित्र मेला को किसमें बदल दिया गया? अभिनव भारत में बदल दिया गया। इस संस्था ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए विदेशों से अस्त्र शस्त्र मंगवाया और बम बनाने का काम रूसियों की सहायता से किया। अनेक गुप्त संस्थाएं बम्बई, पूना, नासिक, नागपुर, कोल्हापुर आदि जगहों में सक्रिय थी। शीघ्र ही सरकार इनकी कार्रवाइयों से पराजित हो गई। गणेश दामोदर सावरकर को भारत से निर्वासित कर दिया गया तथा जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या के आरोप में दामोदर सावरकर सहित अनेक व्यक्तियों पर नासिक षड्यंत्र केस चलाया गया। उन्हें भारत से आजीवन निर्वासित कर काले पानी की सजा दी गई। बाद में सरकार की दमनात्मक नीति एवं धन की कमी के कारण महाराष्ट्र में गलत छप गया है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन ठंडा हो गया। तो यह जो महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन चला, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। इसके अलावा दो अन्य व्यक्ति थे, मदनलाल ढींगरा तथा वासुदेव फड़के। इनका संबंध भी महाराष्ट्र के क्रांतिकारी आंदोलन से ही है। अब हम देखते हैं बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात भद्रलोक समाज से हुआ। पी मित्रा ने एक गुप्त क्रांतिकारी सभा अनुशीलन समिति का गठन किया। पंग विभाजन की योजना जो थी, इसके विरुद्ध जन आक्रोश की भावना एवं सरकारी दमनात्मक कार्रवाइयों ने क्रांतिकारी कार्रवाइयों का प्रसार किया। 1905 में वारेंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नामक पुस्तिका प्रकाशित कर क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ावा दिया। इसके पश्चात वर्तमान रणनीति नामक पुस्तिका प्रकाशित की। युगांतर और साध्य नामक पत्रिकाओं द्वारा भी अंग्रेज विरोधी विचार फैलाए। इसी प्रकार एक अन्य पुस्तिका मुक्ति कोण पथे में भारतीय सैनिकों से क्रांतिकारियों को हथियार देने का आग्रह किया गया। तो यह क्रांतिकारी थे वारेंद्र कुमार घोष, जो कि अरविंद घोष के छोटे भाई थे। वही दूसरी ओर पूर्व बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल बेमफील्ड फुलर की हत्या का काम प्रफुल्ल चाकी को सौंपा गया, किंतु यह काम पूरा नहीं हो सका। 1907 में बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर की ट्रेन को मेदिनीपुर के पास उड़ा देने का षड्यंत्र हुआ तथा 1908 ईस्वी में चंद्रनगर के मेयर को मारने की योजना बनाई गई। 30 अप्रैल को प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्स फोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया, किंतु गलती से बम श्री कैनेडी की गाड़ी पर गिरा, जिससे 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई। खुदीराम बोस पकड़े गए, जबकि प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली। बोस पर अभियोग चलाकर उन्हें भी फांसी दे दी गई। इसके बाद सरकार ने अवैध हथियारों की तलाशी के संबंध में मानिकतला उद्यान तथा कलकत्ता में तलाशियां ली और 34 व्यक्तियों को बंदी बनाया, जिसमें 2 घोष बंधु अरविंद घोष
और वारिंद्र घोष सम्मिलित हैं। इन पर अलीपुर षड्यंत्र का मुकदमा बना। मुकदमे के दिनों में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की जेल में हत्या कर दी गई। फरवरी 1909 में सरकारी वकील की भी हत्या कर दी गई तथा 24 फरवरी 1910 को उप पुलिस अधीक्षक की कलकत्ता उच्च न्यायालय के बाहर आते समय हत्या कर दी गई। इस षड्यंत्र में अनेक व्यक्तियों को फांसी की सजा दी गई। 1910 में हावड़ा षड्यंत्र एवं ढाका षड्यंत्र हुए। 12 साल में भी आतंकवादी कार्य हुए। रोलैट कमेटी की रिपोर्ट में 1906 से 1917 के बीच मध्य बंगाल में 110 डकैती तथा हत्या के 60 प्रयत्नों का उल्लेख है। इन आतंकवादियों गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार ने विस्फोट पदार्थ अधिनियम 1908 और समाचार पत्र अपराध प्रेरक अधिनियम 1908 पास किए। इसके अलावा व्यापक दमन चक्र चलाया गया। अनेक क्रांतिकारी फांसी पर चढ़ा दिए गए। कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया और अनेक को निर्वासित कर दिया गया। इन दमनात्मक कार्यों से क्रांतिकारी संगठन टूटने लगे। तो विद्यार्थियों, हमने बंगाल के अंदर क्रांतिकारी गतिविधियों को देखा, जिसमें जो मुख्य रूप से थे वह अरविंद घोष और वारिंदर कुमार घोष थे और इनका जो मुख्य संगठन था वह अनुशीलन समिति थी। इसके बाद प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस के बारे में हमने देखा। अब हम पंजाब तथा दिल्ली में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई उसके बारे में पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं पंजाब तथा दिल्ली में क्रांतिकारी गतिविधियां। बंगाल की घटना का प्रभाव लगभग समूचे देश पर पड़ा। पंजाब और दिल्ली भी क्रांतिकारियों से बचे नहीं रहे। 1907 ईस्वी के आसपास पंजाब के किसानों में औपनिवेशिक विधेयक था। इसका नेतृत्व अजीत सिंह कर नामक क्रांतिकारी संस्था बनाई। यानी कुल मिलाकर जो पंजाब में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ उसका जो क्रांतिकारी आंदोलन का जो गुस्सा किसानों ने विद्रोह के रूप में फूट पड़ा, क्योंकि पंजाब सरकार का सुझाव था कि चिनाब के दोआब नहरी बस्तियों में भूमिकर बढ़ाया जाना चाहिए। परंतु सरकार के इस फैसले से प्रदेश की ग्रामीण जनता में काफ़ी रोष उत्पन्न हुआ और केंद्रीय सरकार ने इस विधेयक को, जिसे पंजाब विधान परिषद ने पारित कर दिया था, अपने निषेधाधिकार की शक्तियों का प्रयोग करके रद्द किया था। किंतु इसके साथ ही इस आंदोलन के कुछ प्रमुख नेता थे, जैसे अजीत सिंह, लाला लाजपत राय तथा सैयद हैदर रजा को गिरफ्तार कर लिया। इन लोगों ने मिलकर भारतीय देशभक्तों की सभा की स्थापना की। सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए अजीत सिंह और लाला लाजपत राय को निर्वासित कर दिया। वे फ्रांस चले गए, जिससे पंजाब की जनता में सरकार के प्रति असंतोष और अधिक बढ़ गया। दूसरी ओर पंजाब के जो परमानंद, बाल मुकुंद तथा लाला हरदयाल थे, इन्होंने भी मिलकर एक क्रांतिकारी संगठन बनाया। 1912 ईस्वी में लॉर्ड होर्डिंग की हत्या का प्रयास इन्हीं क्रांतिकारियों ने किया था। पुलिस ने इस सिलसिले में 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में मास्टर अमीरचंद, सुल्तान चंद्र, दीनानाथ, अवध बिहारी, बाल मुकुंद आदि प्रमुख। 1914 के अंदर इन सभी व्यक्तियों पर मुकदमा चला, जिसे दिल्ली षड्यंत्र केस कहते हैं। मास्टर अमीरचंद्र दिल्ली के सबसे बड़े क्रांतिकारी थे। उन्होंने लाला हरदयाल की प्रेरणा से दिल्ली में क्रांतिकारी दल का गठन भी किया था। तो ये हमने देखा
दिल्ली और पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियां। अब हम पढ़ते हैं भारत के अन्य भागों में क्रांतिकारी गतिविधियां। देश के अन्य भागों में भी क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी। मद्रास में क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन विपिन चंद्र पाल कर रहे थे। उनके विचारों से प्रभावित होकर अनेक लोग आंदोलन में कूद पड़े। 1911 में तिनेवेली के जिला मजिस्ट्रेट मिस्टर एस को रेलवे स्टेशन पर ही गोली मार दी गई। नीलकंठ अय्यर और वीपीएस अय्यर ने मद्रास में आंदोलन को आगे बढ़ाया। राजस्थान में क्रांतिकारी गतिविधियां फैलाने में मुख्य भूमिका अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बहारट और राव गोपाल सिंह ने निभाई। प्रताप सिंह ने अजमेर में क्रांति को जीवित रखा। मध्य प्रदेश के प्रमुख क्रांतिकारी अमरोती के गणेश श्री कृष्ण खापड़े थे। संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध के क्रांतिकारियों का प्रमुख केंद्र बनारस बना तथा बिहार में पटना तथा झारखंड में देवघर, दुमका आदि जगहों पर भी घटनाएं हुई। पटना में कामाख्यानाथ मित्रा, सुधीर कुमार सिंह, पुनीतलाल, बाबू मंगलाचरण आदि ने क्रांतिकारी गतिविधियों को अपना सक्रिय सहयोग दिया। तो विद्यार्थियों, अभी हमने क्रांतिकारी आंदोलन का देश में कहाँ विस्तार हुआ, कहाँ क्रांतिकारी गतिविधियाँ या आंदोलन हुए, उनके बारे में अध्ययन किया था। अब हम विदेशों में जो क्रांतिकारी संगठन एवं कार्य हुए उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो विद्यार्थियों, अनेक क्रांतिकारी जो थे वो जो सरकारी चंगुल से बचने के लिए विदेश चले गए, वहीं से अपना संघर्ष जारी रखा। और विदेशों में जो क्रांतिकारी आंदोलन का जो प्रमुख रूप से प्रचार प्रसार करने वाला व्यक्ति था वह था श्यामजी कृष्ण वर्मा। लंदन में इन्होंने 1905 में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्र निकालकर भारत में स्वराज्य प्राप्ति को अपना उद्देश्य बताया। लंदन के अंदर उन्होंने दो प्रमुख काम किए। एक तो उन्होंने इंडिया होम रूल सोसाइटी, जिसे हम भारत स्वशासन समिति भी कहते हैं, का गठन किया। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्र निकाला और उन्होंने प्रमुख रूप से लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। और यही इंडिया हाउस आगे चलकर क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बना। बाद में उन्हें लंदन छोड़कर पेरिस भागना पड़ा। उनकी जगह नेतृत्व विनायक दामोदर सावरकर ने अपने हाथ में लिया और उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 1857 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध लिखी। जुलाई 1909 ईस्वी में लंदन में ही मदन लाल ढींगरा ने भारत सचिव के एलडीसी कर्नल सर विलियम कर्जन वाइली को गोली मार दी। ढींगरा को फांसी दे दी गई और इस षड्यंत्र में शामिल होने के आरोप में सावरकर को गिरफ्तार कर भारत भेजा गया, जहां पर उन पर मुकदमा चलाकर देश निकाले की सजा दी गई। फ्रांस में मैडम भिकाजी कामा क्रांतिकारी कार्रवाइयों का संचालन कर रही थी तथा सैन फ्रांसिस्को के अंदर एक साप्ताहिक पत्र था गदर, वो भी आंदोलन को बढ़ावा दे रही थी। यानी जो साप्ताहिक पत्र निकलता था सैन फ्रांसिस्को से गदर, उसमें भी जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां होती थी उसके बारे में लिखा जाता, जिससे कि
क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रचार प्रसार होता। क्रांतिकारियों ने लंदन में कमाल पाशा से भेंट की। भारत और मिस्र के क्रांतिकारियों का सम्मिलित सम्मेलन ब्रुसेल्स में हुआ। बैंकॉक और चीन के गुरुद्वारे क्रांतिकारी विचारों के केंद्र बन गए। तो विद्यार्थियों, विदेश के अंदर जो प्रमुख रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों का जो केंद्र था वह इंडिया हाउस था, जिसकी स्थापना किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। और विद्यार्थियों, यह संगठन इतना बड़ा बन चुका था कि इसने 1857 ईस्वी के विद्रोह की स्वर्ण जयंती मनाने का भी निश्चय किया। परंतु जब सावरकर लंदन छोड़कर पेरिस गए, वहाँ पर उनकी 30 मार्च 1930 ईस्वी में मृत्यु हो गई। यानी कि 1930 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा की मृत्यु हो गई। इस प्रकार इंडिया हाउस की गतिविधियां भी बंद करनी पड़ी थी। आगे हमने यह साप्ताहिक पत्र जो गदर पढ़ा, तो यह गदर साप्ताहिक पत्र लाला हरदयाल द्वारा एक पार्टी की स्थापना की गई थी 1913 के अंदर कैलिफोर्निया में, और इस पार्टी का नाम रखा गया गदर पार्टी। समझ में आ रहा है? तो विद्यार्थियों, विदेशों में जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी उसमें गदर पार्टी का भी महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए हमें इसके बारे में भी अध्ययन करना अनिवार्य है। तो हम देखते हैं गदर पार्टी क्या थी। गदर पार्टी भारत को अंग्रेजों की पराधीनता से मुक्त कराने के उद्देश्य से बना एक संगठन था। इसे अमेरिका और कनाडा के भारतीयों ने 15 जुलाई 1913 को सैन फ्रांसिस्को नगर में बनाया था, और जो इनका प्रमुख नेता था वह लाला हरदयाल था। यह पार्टी हिंदुस्तान गदर नाम का पत्र निकालती थी, जो उर्दू और पंजाबी में छपता था। इसके प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर छपता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। इस संगठन ने भारत को अनेक महान क्रांतिकारी दिए। गदर पार्टी के महान नेताओं में सोन सिंह भाकना, करतार सिंह, लाला हरदयाल आदि ने जो कार्य किए, उसने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को उत्प्रेरित किया। पहले महायुद्ध के छिड़ते ही जब भारत के अन्य दल अंग्रेजों को सहयोग दे रहे थे, तो गदर पार्टी के लोगों ने अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध जंग घोषित कर दी। उनका मानना था कि पराधीन होने के कारण विदेशों में भारतीयों का कोई सम्मान नहीं होता है। इसी कारण इस पत्र के द्वारा नवयुवकों ने संदेश दिया कि क्रांति का साहित्य फैलाओ, अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसात्मक तथा हिंसात्मक दोनों प्रकार के आंदोलन को उत्साहित करो, सभी रेल लाइनों को तोड़ दो, ब्रिटिश बैंक से अपना सारा रुपया निकलवा लो और भारतीय सेना को अंग्रेजों को मारने के लिए हर तरह से मदद करो। तो देखिएगा कितना क्रांतिकारी विचारधारा का ये संगठन बनाया गया था। और इस पार्टी का जो झंडा था वो आप इस चित्र में देख सकते हैं। तो विदेशों में जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ हुई उनमें मुख्य रूप से हमने एक तो लंदन हाउस श्यामजी कृष्ण वर्मा को पढ़ा, और दूसरा गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को के अंदर 1913 में स्थापना हुई, उसकी गतिविधियां देखी। इसके अलावा भी पहले सर्वप्रथम 1887 में लंदन में भारतीय सुधार संघ की
स्थापना दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई, जो कि बाद में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में परिवर्तित हो गई थी। तो ये पहले प्रयास दादा भाई नौरोजी द्वारा भी किया गया था। तो विद्यार्थियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।